हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की हम पूरी किताब के 7 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ बताएंगे। क्या टिप्पणियाँ जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टिप्पणियाँ हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 7 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ बताएंगे। यदि ये 7 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत से नंबर, यानी कि ये जो टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और इसे आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर अभी आप ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो टिप्पणी है वो बिंदु दोष है। क्या? बिंदु दोष। बिंदु दोष पर टिप्पणी किस प्रकार लिखा जाएगा, आप सभी को किस प्रकार लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, हम सब आप सभी को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, किसी क्रिस्टल में, क्या कोई क्रिस्टल है में आवयविक कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है, बिंदु दोष उसे कहते हैं। क्या? उसे बिंदु दोष कहते हैं। जैसा कि हम आप सभी को बता देते हैं, जैसा कि देखिए, तो देखिए ये मान लीजिए आपका आवयविक कण कोई क्रिस्टल है, ये छोटे छोटे उसमें अवयवी कण है। क्या? अवयवी कण है। ये अवयवी कण हैं आपके। ये छोटे छोटे अवयवी कण हैं। अब इसमें से जो आपका देखिए कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, कोई क्रिस्टल है, इसमें जो अवयवी कण है कि आदर्श व्यवस्था, जो ये व्यवस्था बनी गई है, इसमें अनियमितता या विचलन द्वारा, जो देखिए इसमें विचलन द्वारा, यानी विचलन जो हो रहा है यहाँ पर, जो ये अवयवी कण यहाँ से विचल गया, यानी कि इसकी अनियमितता हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये है जो अनियमितता या विचलन है, इसके द्वारा जो विचलन हो रहा है वही दोष जो उत्पन्न होता है, इसमें जो दोष उत्पन्न हो रहा है वही आपका क्या है, बिंदु दोष। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। इसे आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान आपका ये टिप्पणी है। दूसरा नंबर हमारा टिप्पणी है स्कंदन। क्या? स्कंदन बहुत ही आसान है। दूसरा नंबर टिप्पणी है स्कंदन। जब कोलाइडी कणों पर से, क्या? जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाता है, मान लीजिए कोई कोलाइडी कण है, उस पर आवेश है, उसे जब हटा लेते हैं तो देखिए ये कोलाइडी कण, जो कोलाइडी कण है, जो कोलाइडी कणों में पर से आवेश उठाते हैं, तो कोलाइडी कण जो होता है एक दूसरे से संयुक्त होकर, यानी कि मिलकर बड़े कण का निर्माण करते हैं। क्या? बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। जैसा कि देखिए, कोई कोलाइडी कण है, ये छोटा सा कोलाइडी कण है, अब इस पर आवेश जो है Q, इसको जब हम हटा लेते हैं, क्या? हटा लेते हैं, तब देखिए जो कोलाइडी कण है, ये छोटे छोटे कणों से संयुक्त होकर, यानी कि मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। क्या? बड़े कण का निर्माण करते हैं। जो ये प्रक्रिया हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, जो आपका टिप्पणी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपोहन। क्या? अपोहन। ये तीसरा नंबर आपका जो है टिप्पणी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपोहन। अपोहन क्या होता है? देखिए, जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाए, क्या? लटका दिया जाए, तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं। क्या? जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। जैसा कि कोई अशुद्ध साल है, उसको हम
अर्धपारगम झिल्ली में क्या करेंगे, भर देंगे। और जब जल से जो भरा पात्र है उसी में हम उसको लटका देंगे, क्या लटका देंगे। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ शुद्ध साल में अशुद्धियाँ जो होती हैं क्या धीरे धीरे जल से बाहर निकल जाती हैं, तथा जो शुद्ध साल जब बचता है, अशुद्धियाँ तो निकल जाती हैं और जो शुद्ध साल बचता है वह थैली में, क्या जो पात्र है उसके थैली में शेष बच जाता है, वह बच जाता है। जो शुद्ध साल होता है वह बच जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। जो यह प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर टिप्पणी। चौथा नंबर टिप्पणी जो है आपका वो है हार्डी-सुल्जे नियम। क्या हार्डी-सुल्जे नियम, ये देखिए टिप्पणी में भी पूछ लेता है और नियम भी पूछ लेता है। तो ये दो टॉपिक में आ जाता है, यानी कि टिप्पणी में भी और नियम में भी। तो हार्डी-सुल्जे नियम क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, हार्डी-सुल्जे नियम के अनुसार, किसी आयन की संयोजकता, जो किसी आयन की संयोजकता है जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। क्या, देखिए जो आयन है, आयन की संयोजकता वह जितनी अधिक होगी, क्या जितनी अधिक होगी उसकी जो स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। स्कंदन तो मैंने बताया आपसे को, जो कोलाइडिक कण है एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं उसी को हम स्कंदन कहते हैं। तो वही है कि जो स्कंदन, उसकी स्कंदन करने की क्षमता है उतनी ही अधिक हो जाएगी, यानी कि बहुत तेज़ी से संयुक्त होकर बहुत बड़े कण का निर्माण करेंगे, वही स्कंदन है। तो उसकी स्कंदन करने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी, उतनी ही अधिक होगी जितनी इसकी संयोजकता अधिक होगी। तो ये हार्डी-सुल्जे नियम आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला जो आपका टिप्पणी है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण टिप्पणी है वह टिंडल प्रभाव। क्या टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए कोलाइडी विलयन को, क्या कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा में लंबवत, प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कोलाइडी विलयन है उसको जब हम अंधेरे कमरे में, क्या अंधेरे कमरे में जब रख देंगे, क्या जो कोलाइडी विलयन है उसको जब अंधेरे कमरे में रख देंगे और उसमें से कोई प्रकाश की किरण पुंज को हम प्रवाहित करेंगे, यानी प्रकाश की किरण पुंज यानी प्रकाश को ही उसमें हम बारेंगे, यानी लाइट को उसमें हम टॉर्च को प्रवाहित करेंगे, यानी किरण पुंज को प्रवाहित करेंगे। तो जो प्रकाश की दिशा होगी, यानी कि जो उसकी दिशा होगी उसके लंबवत, यानी कि उसकी ओर हम देख रहे हैं, उसके लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई दी। किस प्रकार, शंकु जैसी, शंकु जैसी, जैसे कि आपको देख लीजिए शंकु कुछ इस तरह से आपका शंकु की आकृति का दिखाई देगा। जब हम अंधेरे कमरे में इसको प्रकाश किरण पुंज को रखेंगे तो इस शंकु जैसी आकृति दिखाई देगी। इसी आकृति को जो इस पर घटना होती है, ये घटना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव समझ गए होंगे आप सभी। चलिए अब देखते हैं वैद्युत कण संचलन क्या होता है। वैद्युत कण संचलन आपका टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है वैद्युत कण संचलन। जब कोलाइडी विलयन में, क्या जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित, क्या विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, जब जो कोलाइडी विलयन है वह विपरीत आवेश, यानी विपरीत यानी उल्टे, यानी कि अपने विपरीत उल्टे आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को हम रखते हैं तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, क्या जो वैद्युत क्षेत्र है ई, उसके प्रभाव में जो कोलाइडी कण है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगता है। जो आपका विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड है उसकी ओर गति करने लगता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो आई होप कि आपको वैद्युत कण संचलन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा 7वां नंबर जो है टिप्पणी है, इसे देख लेते हैं। स्वर्ण संख्या है, क्या स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या क्या होता है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइडी की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इनके होने वाले स्कंदन को
रोक देता है, जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। जैसे स्वर्ण संख्या जो रक्षित क्लोराइड है वह mg की वह मात्रा है। क्या? mg में वह मात्रा है। क्या मात्रा है? mg में, जिसे हम 10 ml यानी मिलीलीटर में गोल्ड सॉल्ट, जो गोल्ड सॉल्ट है जो उसमें जब हम 10 ml मिलाते हैं गोल्ड सॉल्ट में, मिलाने पर जो 10% सांद्रता वाली, क्या 10% की सांद्रता वाली 1 ml NaCl, क्या NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इनके होने वाली स्कंदन, जो स्कंदन है उसको क्या करता है? रोक देता है, जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। तो ये स्वर्ण संख्या का आपका टिप्पणी है, इसे आप समझ जाइए, इसे आप तैयार कर लीजिए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस 7 महत्वपूर्ण मैंने आप सभी को टिप्पणी बताया जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप सभी को ये सभी टिप्पणियाँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।